हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आपको पता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से टोटल 1000 पोस्ट पर वैकेंसी आई है ऑल इंडिया आईटीआई जूनियर टेक्नीशियंस की। और करीब 200 प्लस वैकेंसी 208 वैकेंसी जो रिलीज़ की गई है वो डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट के लिए निकाली गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। फाइनली इसका एडमिट कार्ड आ चुका है, एग्ज़ाम डेट जारी हो चुका है। 10 सितंबर को आपका एग्ज़ाम्स है। इतनी जल्दी में आप तैयारी कैसे कर सकते हैं? क्या आप पढ़ोगे? कैसा आपको पढ़ना है, रीडिंग करना है, मॉक टेस्ट क्या लगाना है, सब कुछ इसके बारे में मैंने डिटेल पूर्वक वीडियो बना दी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो इसका। ओके, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आफ्टर सेलेक्शन। मान लीजिए आपकी ऊपर वाला की कृपा से आपको सरकारी नौकरी चलो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मिल गई। जैसा आपका मान लो आपने अच्छी प्रिपरेशंस की, अपने मेडिकल अच्छा हुआ आपका, अदरवाइज आपका ट्रेड टेस्ट बढ़िया गया तो आपकी जॉब्स मिल गई जूनियर टेक्नीशियंस की सरकारी नौकरी। आफ्टर सेलेक्शंस क्या होगा, यानी कि सरकारी नौकरी तो मिल गई, उसके बाद क्या होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में होगा, तो ये हम बात करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि सैलरी क्या रहेगा फर्स्ट इन, दूसरा है कि क्या सर सरकारी क्वार्टर मिलता है इसमें, यानी रहने की सुविधा है, एकोमोडेशंस प्रोवाइड होगा कि नहीं, अदरवाइज कैंटीन फैसिलिटी आपको मिलेगा कि नहीं, खाने पीने का क्या काम बेसिकली करना पड़ेगा, ये सब चीज़ों पे अब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जितने भी कैंडिडेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का फॉर्म अप्लाई किए हैं, अप्लाई करने वाले हैं, अपना लाइफ में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाने का सपना बना है, तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू कीजिएगा। और जो भी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट है अपना ट्रेड ब्रांच के साथ कमेंट करके बताएं और शुभकामनाएं। सो एवरीवन, हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। ओके, तो ध्यान से वीडियोस को देखना। अगर आपका एडमिट कार्ड आ चुका है तो मात्र मैं आपके लिए 10 मिनट लेना चाहूँगा। 10 मिनट में आपकी पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। उसके बाद आप आराम से प्रिपरेशन करते रहें। और अभी नहीं देखना चाहते हैं बाद में देखना, कोई बात नहीं है। एवीएनएल वैकेंसी पोस्ट 1200 है। देखो, सबसे पहले चीज़ याद रखना, जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि आपको मिलेगा क्या। इंस्पिरेशंस तो मिलना चाहिए भाई, 4 साल की ही सरकारी नौकरी है, इसके बाद जो होगा फलना ठिकाना वो तो अलग बात है। लेकिन ये 4 साल में आपको मिलेगी क्या एवीएनएल के द्वारा। पहला चीज़ ये है कि जी हाँ, आपको सरकारी क्वार्टर मिलेगा, यानी कि आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिलेगा ही मिलेगा। 1 BHK का होता है, जितने स्टूडेंट को मैं बता दूं 1 BHK, इसका मतलब आप क्या समझो, एक बेडरूम होगा, हॉल होगा, किचन होगा, इतना तो पता है। वॉशरूम होगा भाई, ऐसा मतलब ये नहीं कि वॉशरूम नहीं होता है, वॉशरूम तो होता ही है। लेकिन हॉल एक किचन एक बेडरूम, ये आपका होगा 1 KH का। टायर 3 टायर वैस इस प्रकार से आपको मिलता है टायर 1 2 में। ओके, तो सरकारी क्वार्टर मिलेगा। खाली रहेगा तो मान लीजिए उस डिपार्टमेंट में क्वार्टर खाली नहीं है तो क्या मिलेगा आपको, HRA मिलेगा, हाउस रेंट अलोनेंस। और ये करीब करीब 1800 2000 2500 इसके बीच में होती है, जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो एक चीज़ तो डन हो गई, सरकारी क्वार्टर आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए टेंशन आप लोग लेने का नहीं। ओके, उसके बाद हम आते हैं, सरकारी क्वार्टर आपको मिलेगा, उसके बाद है सबसे बड़ी चीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है कि नहीं। जी हाँ, बहुत ब्यूटीफुल मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के। पीएसयू में सबसे बढ़िया होती है पावर ग्रिड की, उसके बाद अगर डिफेंस में आओगे ना तो बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। एक सेपरेट डॉक्टर होता है, फिजिशियन होता है, एमडी फिजिशियन, यानी कि जनरल फिजिशियंस आपका रहेगा, जो कि टोटली एमडी रहेगा वो। और आके आपके पास जितने भी नॉर्मल ट्रीटमेंट है वो जनरली करेगा करेगा। एंड उसके बाद बहुत सारा हॉस्पिटलाइज होती है, स्पेशलिस्ट होते हैं, लाइक कार्डियोलॉजिस्ट होता है, आपके सभी के यहाँ पर आपको यूरोलॉजिस्ट देखने को मिल जाएगी। ओके, ये सब डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल होती है। एंड मार्केट लगेगा आपको, जहाँ पे एबिनेल कोई भी डिपार्टमेंट आपको भेजा जाएगा तो वहाँ पे आपको मार्केट लगता है। मार्केट यानी हटिया बोलता है उसको अधिकतर उधर, तो हटिया मार्केट लगता है वहाँ पे। तो आपकी जो भी शॉपिंग होगी नॉर्मल, आपकी वेजिटेबल वगैरह आप खुद का लाना चाहो तो वो सब आपको मिल जाती है वहाँ पे, मार्केट में मिल जाएगी। सब कुछ होता है, बैंक वगैरह एटीएम सब कुछ अंदर ही होता है कैंपस के अंदर, जो आपका स्टेशन होता है। कैंटीन फैसिलिटी में आते हैं, तो कैंटीन फैसिलिटी बहुत अच्छी, साफ़ सुथरा होता है। बहुत जगह हो सके गंदा हो, बट साफ़ सुथरा जनरली होता है जितना मैंने देखा है, क्योंकि मैंने खुद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ये विजिट किया हुआ है, वही चीज़ मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त जॉब करते हैं, मैं देखा हूँ। ओके, चांदा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा है,
चंद्रपुर महाराष्ट्र का, वो टोटली मैंने इन किया है, वहाँ पे टाइगर निकलता है। तो ये चीज़ है, कैंटीन फैसिलिटी आपको मिलती है, बहुत ही अच्छी और सस्ती होती है। सस्ती कैसा होता है, मान लो 5 रुपये में आपको यहाँ पर समोसा मिल जाएगा, 2 रुपये में आपको 2-3 रुपये में आपको चाय मिल जाएगी, 15 रुपये में आपको खाना मिल जाएगा, और भर पेट खाना मिल जाएगा, और बढ़िया खाना, शुद्ध भोजन मिल जाएगा। तो ये आपका कैंटीन फैसिलिटी होती है, तो जी हाँ होती है, बट इसके लिए चार्ज देना पड़ता है, क्योंकि ये सब्सिडाइज होता तो ये सब्सिडाइज होता है। अगर दूर आपको रहेगा तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एवीएनएल का बस होता है, ओके, तो प्रोवाइड करती है। अगर नज़दीक है तो बस की क्या ही ज़रूरत है। अगर मान लो आप हाउस रेंट से अलग दूर में रहते हैं, तो बस चलती है एवीएनएल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, तो वहाँ पे आप नोटिस दे दोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको उठा लिया जाएगा। अब ट्रेवलिंग के लिए फैसिलिटीज़ देती है। सिक्योरिटी एंड पीएफएसआई तो रहेगी रहेगी, ये तो कंफर्म है आपका। सिक्योरिटी की मैं बात करूँ तो सिक्योरिटी जो आपकी होती है, अगर आप एवीएनएल के कैंपस के अंडर ही आपका रूम यानी सरकारी क्वार्टर है तो बेस्ट सिक्योरिटी रहता है उसका, उसकी टेंशन नहीं है। एंड वेरियस अदर बेनिफिट, जैसे कि आपको छुट्टी अच्छी खासी मिल जाएगी, एक्स्ट्रा बोनस भी कभी कभार मिल जाता है यहाँ पर, ग्रेजुएट जो है वो आपको मिलेगी, एंड बहुत सारी लाभ मिलता है। आफ्टर वहाँ पे जब ज्वाइनिंग करोगे तो आपको पूरी डिटेल्स पता चल जाएगी। वर्किंग डेज की मैं बात करूं, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे परमानेंट जॉब है तो इसको अब डिनाई करना, ओके, ये परमानेंट जॉब्स नहीं है। वर्किंग आवर देखें तो 8 घंटे की ड्यूटी होगी आपकी, 6 दिन आपको वर्क करना है। जॉब टाइप ये यहाँ भी परमानेंट है, तो मैं जितने भी ध्यान रखना, सरकारी नौकरी है बट परमानेंट नहीं है, 4 ईयर की है, ओके। अब ये वर्किंग ईयर जो होता, वर्किंग आवर जो 6 घंटे रहता है, और वर्किंग आवर जो 8 घंटा और वर्किंग डे 6 घंटा, इसको ध्यान दें। टारगेट होता है, मान लो 8 घंटा का ड्यूटी है, सरकारी काम है, 8 घंटा का टारगेट दिया, आप चाहे 3 घंटे में कंप्लीट कर दो, बाकी बात 5 घंटा आपके पास बचा, उसमें आप जो भी करो, आप पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन रहना वहीं होगा, आप रूम नहीं आ सकते, ओके। बहुत सारे करते हैं क्या है कि जैसे कि मान लीजिए 9 बजे जाते हैं, 8:30 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, 12 बजे वर्क किए, 12 बजे आएंगे, फिर यहाँ पे रूम आ जाते हैं, अपना खाना बनाना हुआ, जो खाना पीना हुआ, फिर 3 बजे जाएंगे, 4 बजे पंचिंग करके आ जाएंगे। इस प्रकार भी होता है वहाँ पे, तो अपने अकॉर्डिंग, बाकी बात ये मैं करने नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे स्टूडेंट का जब मैंने प्रेफरेंस लिया था, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोल रहे थे हमें। अब आते हैं एवीएनएल में काम क्या करना पड़ता है। तो एवीएनएल क्या बनाता है, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड डिपार्टमेंट ही है। तो जो मिलिट्री व्हीकल्स होता है, युद्धक टैंक होता है, और बड़े बड़े जो मिसाइल्स रखने की जो गाड़ियाँ होती है, वो सब बनते हैं, ओके। तो वो सब जो गाड़ियाँ रहेगा, बेसिकली उसी का काम रहेगा आपका डिपार्टमेंट। मान लो आपका ट्रेड वेल्डर है तो वेल्डर से रिलेटेड काम रहेगा, इलेक्ट्रिशियंस है तो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड काम रहेगा, फिटर है तो फिटर से रिलेटेड काम होगा। बहुत सारा ये चीज़ होता है कि मान लो आपने पेंटर है, पेंटर का काम नहीं है, तो आपको इलेक्ट्रिशियंस में भेज दिया जाएगा असिस्ट करने के लिए। तो ये सब होता है, लेकिन पूरी प्रिकॉशंस ट्रेनिंग दी जाती है उसकी, ओके। तो आर्म्ड व्हीकल्स, गन सिस्टम में, गन गैरेज में, यहाँ पर आपको मिल जाएगा गन गैरेज में, बैरल में आपको काम मिलेगा, सेल में आपको रखना होगा, हथियारों के पुर्जा अन्य रक्षा उपकरणों का निर्माण एवं मेंटेनेंस कार्य होता है, इस सब में रखा जाएगा। फीमेल एम्प्लॉयज़ को सॉफ्ट दिया जाता है, लेकिन आपको भी करना ही होगा वर्क, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट होता है बट आपको भी काम करना पड़ेगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई। अब आते हैं सर सैलरी कितनी मिलेगी, काम तो करवा रहा है भैया बट सैलरी क्या देगी, आते हैं सैलरी पे। तो गाइज ये है सैलरी स्ट्रक्चर आपका, आप यहाँ पे टोटली देख सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन आईटीआई वालों की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो इसकी भी बातें। बेसिक जो पे है ना आपका 21,000 पर मंथ है। उसके अलावा आपको मिलेगी क्या, 5% अलाउंस मिलता है जो स्पेशल होता है, स्पेशल अलाउंस 1,000 मिलेगा। 3,000 मिलेगा आपका मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज एंड मोबाइल चार्ज पर मंथ, ये पर मंथ 3,000 दिया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, 3,000 आपको मोबाइल चार्ज का दे रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस का दे रहा है, और कवरेंस का दे रहा है, तो बहुत अच्छा बात है यार। 25,050 रुपये आपको मिलेगा बेसिक पे। उसके अलावा आइडिया अलग है, 25,050 रुपये ये आपका हो गया। उसके बाद डीए अभी चल रहा है कितना, लगभग 50%, 58% चल रहा है, लेकिन मैं अगर मैं 50% भी मानूँ तो 25 आपका इधर, 25,000 इधर हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया 12,500। आप समझ सकते हैं, 12,500 आपका यही हो गया, कितना हो गया, 5 2 7 37,500 रुपये, ये आपका पर मंथ का सैलरी होगा। अदरवाइज इसके अलावा क्या मिलेगी आपको, एचआरए। अगर क्वार्टर मिल जाता है तो एचआरए नहीं मिलेगा, क्वार्टर नहीं मिलता है तब आपको एचआरए मिलता है। तो ये सैलरी है, तो आपने 50% लगा देना, जितना भी है 50% उसका आपको डीए मिलेगा। जूनियर मैनेजर है तो 34,000,
और उधर है तो 17 51,000 प्लस आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगा। सबका इसी प्रकार से आपको सैलरी रहेगा, तो सैलरी की टेंशन नहीं है, बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और जितने भी स्टूडेंट हैं सारे डाउट्स क्लियर हो गए, सब कुछ हमने बताया है आपको। और कोई भी रिक्वायरमेंट है इसके रिगार्डिंग तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, ज़्यादा कमेंट आया तो आपके लिए वीडियो बना दूँगा। दूसरा ये चीज़ है कि सिलेबस एग्जाम पैटर्न नहीं पता तो देख लो क्या पढ़ना नहीं करना, उसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। होपफुली वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।